हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम की हमने एक्सरसाइज 6A, B, C कंप्लीट कर ली है। आज हम 6D करेंगे। एक्सरसाइज 6D भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बेस्ड है। इसमें हमें स्टेटमेंट दी होती है, हम उसको पहले इक्वेशन बनाते हैं, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ बॉय इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। जो बॉय की एज है वो ट्वाइस है उसकी सिस्टर का। सबसे पहले उसकी सिस्टर की एज को हम लेट करेंगे, तो लेट हर सिस्टर्स एज एक्स। तो जो बॉय है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 टाइम्स है किसका, सिस्टर की एज का। आगे कह रहा है 4 ईयर्स हैंस 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी। जैसे माना आपकी एज अभी प्रेजेंट में 10 ईयर्स है, अगर मैं 4 ईयर लेटर बोलूँ तो 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर आपकी एज क्या हो जाएगी, 4 प्लस हो जाएगी, यानी कि 14 ईयर्स के आप हो जाएंगे। किया क्या हमने, आपकी एज में +4 कर दिया। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो सिस्टर की एज है जो कि x है उस पर 4 ऐड कर लेंगे। सेम जो बॉय की एज है उस पर भी हम क्या कर लेंगे, 2x + 4 ऐड कर लेंगे। तो 4 साल बाद जो उनकी एज होने वाली है वो है x + 4, बॉय की एज हो जाएगी 2x + 4। आगे कह रहा है 4 साल बाद 4 ईयर्स हैंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। जो इनकी एज का प्रोडक्ट है वो 160 के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 2x + 4 बी 160। क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं अ बॉय इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हर सिस्टर। हर सिस्टर उसकी एज का, सिस्टर की एज का जो बॉय है वो ट्वाइस है, यानी सिस्टर की एज को मैंने लेट किया और बॉय की एज को 2x लेट कर लिया। कह रहा है 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 4 ईयर्स हैंस, जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा ना वो 160 होगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना रहने वाला है, 160। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, 2x + 4, इसकी मल्टीप्लाई x से, +4 की मल्टीप्लाई अगेन 2x + 4 से, इज इक्वल टू 160। सॉल्व कर लेते हैं। 2x x² 4x हो जाएगा यहाँ पे, +4 2 जा 8x +4 4 जा 16 इज इक्वल टू 160। ऐड कर लेते हैं इनको, 2x² हो जाएगा, 8 4 12x + 16 इज इक्वल टू 160। अब देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में कॉमन भी निकाल सकते हो, चाहे तो 160 को इस तरफ भेजो। तो हम लेते हैं 2x² + 12x + 16 - 160 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो 2x² + 12x ± 160 में 16 को माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 144 इज इक्वल टू 0। अब हम तीनों का कॉमन निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 72 ज़ा 144। ठीक है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं। बचता क्या है, x² + 6x माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को इसके नीचे अगर हम भेजते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बचता है x² + 6x - 72 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 72 आए एंड प्लस माइनस करने पर प्लस का 6 आए। तो वो नंबर कौन होगा, वो है 12 6 ज़ा 72। अब क्योंकि माइनस का 72 है तो मैं 1 को माइनस कर देती हूँ। मैंने इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर प्लस का साइन आ रहा है, तो मुझे ग्रेटर को प्लस ही लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x - 6x इज इक्वल टू 72। कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इज इक्वल टू 0। कॉमन है x, बचता क्या है x + 12। यहाँ पे 6 1 = 6, इसमें भी कॉमन आ रहा है, 12 6 ज़ा 72, तो इसमें भी 6 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। अंदर बचता है x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। देखो 6x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x आएगा, माइनस का साइन तो बाहर है ही, प्लस माइनस का 6 12 ज़ा 72। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया क्योंकि ब्रैकेट खोलूँगी तो ये सेम यही आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास क्या क्या बचा, x - 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट x - 6 इज इक्वल टू 0, सेकेंड आ रहा है x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाती है प्लस का 6 और x की वैल्यू आ जाती है माइनस का 12। तो माइनस की वैल्यू तो हमारी होगी नहीं, बची कौन सी, पॉजिटिव वैल्यू जो कि है x + 6। तो x की वैल्यू आती है 6 ईयर्स। अब ये x था कौन, और फाइंड क्या करना है, कहने को कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अभी की एज फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज तो ये वाली थी, ये 4 साल बाद की है, ये प्रेजेंट एज है। तो x ईयर्स कौन था, सिस्टर्स एज। तो सिस्टर की जो एज है, सिस्टर्स एज विल बी 6 ईयर्स एंड जो बॉय की एज है, क्योंकि वो ट्वाइस था, डबल है,
तो 2, 6, 12 ईयर्स। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। ओके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था हमने वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अ बॉय इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, उसकी सिस्टर का जो बॉय है वो ट्वाइस है, तो हमने लेट करा उसकी सिस्टर की एज को x, बॉय की एज 2x है। कह रहा 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद जो प्रोडक्ट है ना उनकी एज का, 4 साल बाद मैंने पहले एज निकाल ली, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट लिया जो कि 160 के इक्वल था, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7 ईयर्स एगो रोहित एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ गीताज एज। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, गीता और रोहित दोनों की एज को लेट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट गीताज एज, गीता की एज हो जाएगी x, तो रोहित की एज भी लेट कर लेते हैं, इसको y लेट कर लेते हैं। कह रहा है 7 साल पहले 7 ईयर एगो, तो पहले सबसे पहले हम 7 ईयर एगो चले जाते हैं। तो 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले अगर आप जाओगे तो आप अपनी एज से क्या करोगे, 7 ईयर्स को माइनस कर दोगे ना। माना अगर अभी आप 15 ईयर्स के हो, मैं कह रही हूँ 5 साल पहले आप कितने साल के, तो आप क्या करोगे 15 से -5 कर दोगे जो कि 10 आएगा। तो 15 से किया -5 क्योंकि 5 ईयर्स पहले जा रहे हो आप। अभी मैं 7 ईयर्स एगो जा रही हूँ, तो गीता की एज कितनी हो जाएगी, गीता की एज हो जाएगी x -7, तो रोहित की एज हो जाएगी x y -7, x -7 एंड y -7। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते क्या बोल रहा है। कह रहा है 7 ईयर्स एगो रोहित एज, जो रोहित की एज है वो 5 टाइम्स हो जाएगी। तो रोहित कहाँ है, रोहित है ये y -7, जो रोहित की एज है 5 वर्स, एज हो वर्स हो, आप इक्वल का साइन लगा लो। ठीक है, तो जो रोहित की एज है वर्स 5 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई है द स्क्वायर ऑफ गीताज एज, गीता की एज का स्क्वायर। रोहित एज वर्स, रोहित की एज जो है वो हो जाएगी 5 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ गीताज एज। तो प्रोडक्ट हो, ऑफ हो, मल्टीपल हो या टाइम्स हो, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद गीता की एज कितनी होने वाली है, 2/5 ऑफ रोहित की एज की। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे आप जो 3 साल बाद करोगे ना 3 ईयर्स हेंस, यहाँ पे इससे मत कर देना 3 ईयर्स हेंस, पता चल रहा है यहाँ पे +3 कर दिया, प्लस नहीं, प्रेजेंट एज का। अगर आप अभी 15 ईयर्स के हो, मैं कह रही हूँ आप 5 साल पहले जाओ तो आप -5 करेंगे। मैं कह रही हूँ 3 साल बाद जाओ तो आप प्रेजेंट एज का करोगे ना +3, ना कि इसका। तो 3 साल बाद गीता की एज कितनी हो जाएगी, गीता की एज हो जाएगी x + 3 और रोहित की एज हो जाएगी y + 3। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते क्या बोल रहा है। 3 ईयर्स हेंस गीताज एज विल बी, गीताज एज जो गीता की एज है विल बी 2/5, 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई रोहित की एज का। रोहित की एज कितनी है y + 3। बस ये स्टेटमेंट कह रही थी, क्या कह रहा था, जो गीता की एज है विल बी हो जाएगी 2/5 ऑफ रोहित की एज का। ये बन गई सेकेंड स्टेटमेंट की इक्वेशंस, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन बनी है अभी। ठीक है, अब करते हैं हम इन दोनों को सॉल्व। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन, y -7 इज इक्वल टू, ये a - b² का फॉर्मूला बन रहा है तो यूज़ करते हैं a² + b² माइनस का 2ab, y -7 5x² + 49, 7 2 जा 14x, तो ये हो जाएगा y -7। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई से सेकेंड से देन थर्ड से, तो ये हो जाएगा 5x², 49 5 हो जाएगा आपका 245 माइनस 14 5 हो जाएगा 70x। y -7 सॉल्व करते हैं इसको, ऐसा करते हैं 7 को भी इधर भेज देते हैं, इससे हमें y की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, 7 को इस तरफ भेज तो y = हो जाएगा 5x² + 245 माइनस का 7 + 7 हो जाएगा -70x। y = 5x², 245 + 7 252 माइनस का 70x। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। सेकंड देखते हैं ये वाली। ठीक है, सेकंड में था x + 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई y से कर लेते हैं 2y, 2 की 3 से कर लेते हैं 6 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा
तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ताकि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। जैसे ही y की वैल्यू मिलेगी मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। तो इसको इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा 5x + 3 = 2y + 6। 5x + 5 3 = 15, 2y + 6। अब 2y की वैल्यू के लिए +6 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x + 15 माइनस का 6 = 2y। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5x + 9 = 2y। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके नीचे चला जाएगा। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। बस इसी को क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। लिख लेते हैं 1 2, लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 in 1, ठीक है। तो ये था y = 5x² + 252 - 70x, और y की वैल्यू अभी हमने निकाली जो इक्वेशन 2 थी, 5x + 9 / 2, यहाँ पे रख दिया, = 5x² + 252 माइनस का 70x। अब क्या करेंगे, अगेन 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 5x + 9, 2 की मल्टीप्लाई 5x² से भी होगी, 70x को मैं आगे ले आती हूँ, माइनस का 70x प्लस का 252, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। तो 5x + 9 = 5 2 = 10x² माइनस 7 2 = 14, तो 140x प्लस, अब 252 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 504, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सब इक्वेशंस को इस तरह भेज देते हैं ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 10x² माइनस 140x प्लस का 5x इधर जाके माइनस का 5x एंड प्लस 504 माइनस का 9। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 10x² माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 145x एंड ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, तो 504 में से 9 चला जाएगा, तो बचता है 495। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब इसको उठा के चाहे आप इस तरफ लिख लो, लेफ्ट साइड में 0 को राइट साइड में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं 10x² माइनस 145x प्लस 495 = 0, ठीक है। नाउ इसमें कोई कॉमन आ रहा है तो देख लेते हैं। देखो 5 2 = 10 है, 5 29 145 होता है, एंड इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो 599 तीनों में कॉमन आ गया 5। कॉमन इसलिए निकाला जाता है ताकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए और हम इजीली फैक्टराइजेशन कर पाएँ, ठीक है। तो बचेगा x² 2x² माइनस का 29x प्लस का 99 = 0। अब ये 5 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये 0 तो ये 5 तो नीचे 0 के नीचे चला गया ना, तो 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 29x प्लस 99 = 0। अब हमें क्या करना है, कॉमन तो नहीं निकल रहा, कोई ऐसा नंबर लेना जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 99 2 ले लेते हैं पहले, 198 मल्टीप्लाई करने पर 198 आए और प्लस माइनस करने पर 29 आए, तो वो नंबर है 18 और 11। देखो प्लस का 198 चाहिए तो दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी प्लस की वैल्यू आएगी। तो 2x² माइनस 18x माइनस 11x प्लस 99 = 0। 18 11 198 होगा, माइनस माइनस प्लस का 198 होगा, साथ ही अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो 29 भी आ जाएगा, साथ ही माइनस का साइन भी आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं दोनों में, x 2 1 2 2 9 18, दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, साथ ही x भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, अंदर बचता है यहाँ पे x माइनस 9, माइनस का 11 1 11 11 9 99, दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है x माइनस का 9 = 0। अब 2x माइनस 11 = 0, एक आ रही है x माइनस 9 = 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस 11 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। ये आ रही है फ्रैक्शन की वैल्यू और ये आ रही है 9 पॉजिटिव की वैल्यू। तो फ्रैक्शन में हमारी एज नहीं होती है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 9। अब x था कौन, पहले x को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपको एजेस फाइंड करनी है दोनों की, ठीक है। तो अगर आपको एजेस फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे x है कौन। x थी गीता, तो गीता की एज हो जाएगी, गीता एज हो जाएगी 9 ईयर्स। एंड सेकंड एज है रोहित की, तो रोहित की एज को हमने लेट किया था y, ठीक है। रोहित की एज को लेट क्या किया था, y लेट किया, तो अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ से निकालें, देखो यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है, सबसे शॉर्ट इक्वेशन यही बन रही थी। तो 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 की जगह 5, x की जगह कितना रखें 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 9 45 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2,
45 + 9 54 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो जो रोहित की एज है वो है 27 ईयर्स। गीता की एज 9 ईयर्स एंड रोहित की एज आ जाती है 27 ईयर्स। एक्स की वाई की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इस इक्वेशन से निकाल ली। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, आपको रेसिप्रोकल्स करना है, यानी कि एक रेसिप्रोकल नहीं है, 2 का रेसिप्रोकल करना है। जोसेफ की एज का जो 3 साल पहले रही होगी और जो 5 ईयर्स बाद रही होगी, और उन दोनों की एज का सम जो है 1/3 है। सबसे पहले लेट करते हैं हम द सम ऑफ पहले तो लेट कर लेते प्रेजेंट एज जोसेफ एज, जो जोसेफ की प्रेजेंट एज है वो लेट कर लेते हैं, कितनी, x लेट कर लेते हैं। तो कह रहा है 3 ईयर्स एगो, आपको 3 साल पहले जाना है, तो 3 ईयर्स एगो, अगर 3 साल पहले जाना है तो एज कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। फिर कह रहा है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज की एज से अगर 5 साल बाद जाएं तो वो कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो ये तो निकल गई 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब आगे क्या कह रहा है, आपको सम करना है, किसका, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का। तो सम कर लेते हैं इनके रेसिप्रोकल का, 1/x - 3 + 1/x + 5। जो इनका रेसिप्रोकल का सम है इज इक्वल है 1/3 के। बस बन गई एक इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ भी x + 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ x - 3 से, और यहाँ भी x - 3 से। तो ये हो जाएगा x + 5, x - 3। अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई x + 5 से कर लेते हैं, -3 की मल्टीप्लाई x - 3 से कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करते हैं, x 2x हो जाएगा, प्लस माइनस तो कितना बचता है, प्लस का 2, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे x + 5 है, ये x + 5, x की मल्टीप्लाई पहले x + 5 से करनी है, देन -3 की मल्टीप्लाई अगेन x + 5 से करनी थी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो 3x का 3x हो गया, और ये प्लस का है, माइनस का नहीं। तो 3x = 3x और 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस का 15, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। कोई भी इसमें लोएस्ट टर्म में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 2x + 2 से, ये चला जाएगा इस तरफ, x² प्लस 2x माइनस का 15, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस का 15। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को इस तरफ भेज देते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। x² प्लस का 2x है, प्लस का 6x माइनस का 6x हो जाएगा, -15 यहीं पे है, प्लस 6 यहाँ के माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब चाहे इस पूरे को उठा के इस तरफ रख दो, इसको उठा के इस तरफ रख दो, कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो x² प्लस माइनस का 4x माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइजेशन फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 21 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 4x आ जाए। तो ऐसा नंबर है 7 3 ज़ा 21, माइनस का 7 ले लेते हैं, प्लस का 3 ले लेते हैं, प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21, बड़ा नंबर माइनस का 4 आ रहा है। तो x² - 7x प्लस 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो x कॉमन आ जाएगा, x - 7, इसमें 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, तो 3 कॉमन आ रहा है बाहर, अंदर बचता है x - 7 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ रही है, x + 3 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x - 3 x 7, नेगेटिव हमारी वैल्यू होगी नहीं, तो x जो है हमारे पास कौन था, जोसेफ था। तो वो पूछ रहा है आपको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो जोसेफ की प्रेजेंट एज कितनी थी, x थी। तो जोसेफ की जो एज है, जोसेफ्स एज इज 7 ईयर्स, ये आ जाता है हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड।
जो डायगोनल है वो 16 मीटर ज़्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसकी शॉर्टर साइड, ये है रेक्टेंगल, ये है डायगोनल, ये है शॉर्टर साइड। अब डायगोनल जो बोल रहा है ना वो शॉर्टर साइड का 16 ज़्यादा है, तो हमें लेट करना पड़ेगा सबसे पहले शॉर्टर साइड कितनी, लेट कर लेते हैं x, तो ये हो गई शॉर्टर साइड x। डायगोनल को कह रहा है वो 16 ज़्यादा है, जो डायगोनल है वो 16 मोर है, किससे, शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड से 16 मोर है। ठीक है, साथ ही कह रहा है जो लॉन्गर साइड है यानी कि जो लेंथ है वो 14 मीटर मोर है उसके शॉर्टर साइड का, शॉर्टर साइड का 14 मीटर मोर है। तो ये शॉर्टर साइड हो गई, लेंथ x प्लस 14 हो गई, और जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 15। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको ये दोनों फाइंड करना है, क्योंकि डायगोनल यूज़ हुआ है वर्ड तो डायगोनल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अगर ये भी नहीं आता तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, ये x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया जो इस तरफ रहेगा, बाकी दो साइड का सम इस साइड। ठीक है, अब लेते हैं डायगोनल। डायगोनल कितना है, x प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, x प्लस 14 का स्क्वायर, ब्रेथ कितनी है, x है, x का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये x प्लस 16 है, 16 मोर है, 16 मोर है। क्वेश्चन में 16 मोर लिखा है, 15 नहीं, 16 मीटर मोर है शॉर्टर साइड का। तो डायगोनल x प्लस 16 हो गया है। सॉल्व कर लेते हैं, ये बन रहा है a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा, 16 16 ज़ा 256, 16 2 ज़ा 32x, x 2x स्क्वायर, 14 14 ज़ा 196, 14 2 ज़ा 28x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा जो नंबर इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक, इसको इस तरफ भेज देते हैं क्योंकि 2x ग्रेटर है। इसको इस तरफ भेजूंगी तो ये माइनस में चला जाएगा, तो जो कि यहाँ पे साइन माइनस का नहीं आएगा। हमें जो हाईएस्ट पावर होती है ना इसको पॉजिटिव ही रखना होता है। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 96 माइनस का 256 इधर चला जाएगा ना, प्लस का 28x रहेगा और माइनस का 32x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया, 1x स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस का 60 एंड प्लस माइनस प्लस का 4x। मैंने x वाली वैल्यू बीच में उतार दी है और जो ये नंबर है उनको माइनस किया, तो बड़ा नंबर 256 था तो माइनस 60 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 60 आए और प्लस माइनस करने पर 4 आए, तो वो नंबर है x स्क्वायर प्लस लेते हैं हम माइनस का 60 चाहिए ना, ग्रेटर नंबर माइनस का 32 है तो माइनस का 4x होगा, प्लस माइनस 32 ग्रेटर नंबर साइन माइनस का, तो माइनस की वैल्यू आएगी। तो हम लिखते हैं माइनस 10x प्लस 6x। ओके, देखो 10 6 ज़ा 60 प्लस माइनस माइनस, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 4x भी आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 6 कॉमन बचता है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव का 10, x की वैल्यू माइनस का 6 जो कि वैलिड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 10 आ रही है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने को बोला है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने को बोला है। तो जो x था वो कौन था, देखो यहाँ पे लेट किया है हमने, शॉर्टर साइड कौन थी, ब्रेथ थी, तो ब्रेथ x है। तो हमारी जो ब्रेथ की वैल्यू आई है वो तो आ गई 10 मीटर। ठीक है, और जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी है, x प्लस 14 है, तो x प्लस 14, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, प्लस 14 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो लेंथ आ जाती है 24 मीटर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का जो एरिया है ना उनका सम करना है, जो कि किसके इक्वल है, 260 मीटर स्क्वायर के। तो पहले तो 2 स्क्वायर बना लेते हैं। एक की साइड होगी x,
दूसरे को लेट कर लेते हैं वाई, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है ना, तो ये हो गया। इसका एरिया निकालूँ तो एरिया आ जाएगा हमारा इसमें एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो बस, तो इसका एरिया निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका एरिया निकाल ले तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया आगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड्स कितनी है, साइड है x। इसका निकाल लेते हैं पेरीमीटर, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, साइड कौन है y। तो ये निकल गया पेरीमीटर, ये निकल गया एरिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है। कह रहा है आपको सम करना है उनके एरियाज़ के, स्क्वायर के एरियाज़ के। तो दोनों का एरिया जो है एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, दोनों का सम करना है, जो कि किसके इक्वल है, 260 मीटर के इक्वल है। साथ ही कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, जो उनके पेरीमीटर है ना 4x और 4y, इनका जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, आपको स्क्वायर की साइड्स फाइंड करनी है, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू। बस एक बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर के जो एरियाज है ना उसका सम कर दो, कर दिया, जो कि कितना है 260 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस, अगर डिफरेंस उनके पेरीमीटर का ले लें जो कि 24 मीटर है, तो आपको साइड्स फाइंड करनी है। क्या करेंगे, देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इससे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रखते हैं 4x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 24 मीटर। इसमें 4 कॉमन है, अंदर बचता है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 24 मीटर। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 6। तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6 प्लस वाई। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, ये है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, ये फर्स्ट लिख लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू 6 प्लस वाई आ गई, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260 मीटर स्क्वायर। x की जगह रख लेते हैं 6 प्लस वाई का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसी को यूज़ करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260। 6 6 ज़ा 36, वाई स्क्वायर 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260। वाई कितने y हो जाएंगे, 2y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 12y प्लस 36। 260 को इस तरफ भेज देते, माइनस का 260 इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस माइनस प्लस 36 और माइनस 36 है, सॉरी प्लस 36 माइनस 260 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 224 इज इक्वल टू 0। देखो तीनों में कॉमन निकल रहा है, फिर से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 1 1 2 जा 224 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 2 कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 1 1 2 इज इक्वल टू 0। 0 इसके नीचे 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर लो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 112 आ जाए, तो वो है वाई स्क्वायर प्लस 14y की मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करोगे, 14 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे आपको मिलेगा 112। तो 14 8 सा, जिसमें एक माइनस एक प्लस होना चाहिए ताकि मुझे माइनस का 112 मिल पाए। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। अब तक आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी कैसे हम निकालते हैं इसमें। अब देखो 4 2 जा 8, अब इसमें 4 2 जा नहीं, इसको ले लेते हैं 8 1 जा 8। ठीक है, और 14 8 जा, क्योंकि फिर कॉमन निकालना पड़ेगा, 8 कॉमन आ जाएगा माइनस का, अंदर क्या बचा y प्लस 14। ठीक है, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी 8। हमें क्या निकालना था, y और x की वैल्यू निकालनी थी, तो y की तो मिल गई 8। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आप कहीं पे भी रख लो, मैं इस इक्वेशन में रख रही हूँ x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, 6 की जगह 6, 8 की जगह 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 मीटर, y 8 मीटर। ये आ गई फर्स्ट वैल्यू, ये आ गई सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा कंप्लीट।